हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई थिंक यू विल बी हैप्पी। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 लेसन 9th मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस, ठीक है। हम आपको इसमें पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार एक बच्ची है जिसका नाम है बल्ली माई, जिसको शॉर्ट में बल्ली कहा जाता है। तो उसे शहर घूमने का बड़ा शौक़ था। वह घर पर हमेशा रहा करती थी और घर से बाहर निकलती थी जब गेट पे, तो गेट के बाहर वह हमेशा जो भी कोई वाहन आते जाते थे उसी को देखा करती थी। तो उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा थी, वह देख कर के बहुत खुश थी। तो बच्ची ने कवि ने उस बच्ची के उत्सुकता के बारे में, उसके जिज्ञासा का वर्णन किया है कि वो बच्ची अपने आप को कैसा फील महसूस करती थी, मतलब कैसा फीलिंग करती थी जब वह गेट पर खड़ी हुई और जब वह बस में बैठ जाती है, तथा बस से यात्रा करने के बाद जब वह उस शहर में पहुंचती है। शहर से वापस आने के बाद जो भी घटनाएं रास्ते में देखती है उनका वर्णन हमारे सामने की है। तो हम आपको लाइन बाय लाइन व्याख्या करेंगे, आप प्रयास करिएगा समझने का। तो प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है कि देयर वाज ए गर्ल नेम्ड बल्ली माई हु वाज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट, है ना। देयर वाज ए गर्ल बल्ली माई, एक लड़की थी जिसका नाम बल्ली माई था। हु वाज कॉल्ड बल्ली फॉर शॉर्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग बल्ली के नाम से पुकारते हैं। शी वाज 8 years old, वह 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और हर चीज़ों के प्रति बहुत उत्सुक थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका जो सबसे प्रिय मनोरंजन का समय था, वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे के सामने, है ना, खड़ा होना था, ठीक है। तो उसका जो मनोरंजन का समय उस घर के दरवाजे पे खड़ा होकर, है ना, दरवाजे पर क्या खड़ा होकर के वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, जो कुछ गली में बाहर घटित होता था उसी को निहारा करती थी। देयर वेयर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उस गली में उसके उम्र के, उसके अवस्था के कोई भी दोस्त नहीं थे। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसी की वजह से उसे यह सब कुछ करना पड़ता था। बट फॉर बल्ली, बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पर खड़ा होना, वाज वेरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले। तो बल्ली के लिए दरवाजे पर खड़ा होना, ठीक है। बट फॉर बल्ली, बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट फ्रंट डोर, दरवाजे पर खड़ा होकर, है ना, वाज एवरी बिट एंजॉयबल, वाज एवरी बिट माने एक क्षण के लिए उसे इतना आनंद महसूस होता था, एज जितना कि एनी ऑफ एलबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले, जितना कि दूसरे बच्चों का कोई खेल हुआ करता था। कहने मतलब जितना कोई बच्चे दूसरे खेल को देख कर के या खेल करके खुश होते थे, उतना ही वो अपने आप को बहुत खुश होती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, है ना। तो गली को देखने से उसे कई तरह के नए नए अनुभव प्राप्त होते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट, गली में देखने से, गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, उसे नए नए जो है अनुभव क्या होते थे, प्राप्त हुआ करते थे। लिखा है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल, सबसे अधिक फैसिनेटिंग होता है आकर्षक वस्तु। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वाज द बस, सबसे आकर्षक सबसे शानदार वस्तु क्या थी, वाज द बस, वह बस थी। दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव और पास के शहर के बीच में यात्रा किया करती थी, अर्थात आया जाया करती थी, ठीक है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट इच हावर, यह हर घंटे उस गली से होकर गुजरती थी। वंस गोइंग टू टाउन, एक बार शहर को जाती थी। वंस कमिंग बैक, फिर शहर से वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस, बस का दृश्य, फील्ड इच टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। दो साइट ऑफ द बस, तो बस का जो दृश्य था, ठीक, बस का जो दृश्य था
वो क्या होता था, द साइट ऑफ द बस, जो बस का दृश्य था, फिल इस टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, नए नए यात्रियों के समूह के साथ वह भरा हुआ नजर आता था। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, वह बल्ली के लिए उसके आनंद को कभी समाप्त न होने वाला सोर्स था। सोर्स होता है स्रोत, ठीक है। तो बल्ली के लिए कभी समाप्त न होने वाला वह आनंद का क्या था, सोर्स था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, दिन पे दिन वह बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ए टिन्नी विच क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके हेड में, सिर में एक छोटी सी इच्छा जागृत हुई, ठीक है। एंड छोटी सी इच्छा जब जागृत होती है, एंड ग्रीव देयर, और वहाँ पर वह इच्छा उसके अंदर आती है। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस पर राइड करना चाहती थी। इवन जस्ट वंस, केवल एक बार। दिस विच बिकेम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, यह इच्छा अधिक से अधिक मजबूत होती गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, तब तक इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, डिजायर होती इच्छा, ओवरवेलमिंग तीव्र, तब तक उसकी इच्छा और तीव्र हो गई, मैंने उसे देखने की उसके अंदर जो इच्छा थी वह बढ़ती गई, ठीक है। कहते हैं कि बल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, बल्ली उन लोगों को विस्टफुली, निराशापूर्वक लगातार देखा करती थी। हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो बस में आया जाया करते थे। वेन स्टॉपेड एट द स्ट्रीट, जब यह गली में रुका करती थी, है ना। वेन स्टॉपेड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब यह गली के कोने में रुका करती थी। देयर फेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम, देयर फेस, तो उसके सामने, ठीक, देयर फेस, उसके सामने, वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग, तो कहने का अर्थ क्या कि, तो देयर फेस, उसके चेहरे पर, वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग, काइंडल होता प्रकाश, ज्योति, ठीक है। तो उसके चेहरे पर प्रकाश की ज्योति जलती थी, ड्रीम, सपनों की, एंड होप, और आशाओं की। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपेंड टू राइड द बस, यदि उनमें से कोई दोस्त हैपेंड टू राइड द बस, बस की यात्रा के बारे में बताता था, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और उसके सामने शहर के दृश्य का वर्णन करता था, तो बल्ली वुड टू जेलस टू लिसन, बल्ली उनसे बहुत ईर्ष्या करती थी, टू लिसन, और उसको ना सुनना चाहती थी। एंड वुड शाउट, और जोश से लाती थी, इन इंग्लिश में, प्राउड को जानी गए, गर्व के साथ कहती थी, घमंडी, अर्थात कि बल्ली इतना जलती थी कि वो उनको नहीं सुनना चाहती थी, और इंग्लिश में चिल्लाती थी, क्या, प्राउड। नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, न तो वह और न ही उसके दोस्त वास्तव में उस शब्द का कोई मतलब नहीं समझते थे। बट दे यूज इट ऑफ्टन एज स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वे प्रायः इसका प्रयोग एक अनौपचारिक रूप से असहमति दिखाने के लिए किया करते थे। डिसअप्रूवल माने असहमति, एक्सप्रेशन होता भाव, स्लैंग में होता प्रकट करना, ठीक है। दे यूज ऑफ्टन स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, वे अनौपचारिक रूप से असहमति दिखाने के लिए ऐसा किया करते थे। ओवर मेनी डेज एंड मंथ, कई दिन और महीनों के बाद, बल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर एंड हर पीपल, तो कई महीनों और दिनों के बाद बल्ली जो है बड़े ध्यान से अपने पड़ोसियों और उन लोगों की बात को सुना करती थी, ठीक है। कई दिनों और महीने के बाद बल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर, अपने पड़ोसी और अपने लोगों के बीच के वार्तालाप को सुनती थी। हु रेगुलरली यूज द बस, जो पर डे बस को यूज़ किया करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हियर एंड देयर, तो सी आल्सो आस्क्ड, वह उनसे बस के डिस्क्रीट माने भिन्न प्रकार की छोटी बातें, है ना, तो वह उनसे बस की यात्रा के विभिन्न छोटी बातों के बारे में, इधर उधर के बातों के बारे में वह पूछा करती थी। दिस वे शी पिक्ड अप ए वेरियस स्मॉल डिटेल अबाउट द बस जर्नी,
अतः बस की यात्रा के बारे में उसे छोटे छोटे अनेक जो है सलाह तरीके मिल जाया करते थे। द टाउन वाज 6 मील फ्रॉम आवर विलेज, नगर उसके गांव से 6 मील था। द फार वाज 30 पैसे ऑन वे, वहाँ पर द फेयर वाज 30 पैसे ऑन वे, उस रास्ते में जाने के लिए या यात्रा पर जाने के लिए 30 पैसे जो फेयर थे, भाड़ा थे। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो वास्तव में पर्याप्त नहीं था। लेकिन सी हर्ड वन वेल, है ना, सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, वह ऐसी बात कहते हुए किसी अच्छे इंसान से सुनी। बट बल्ली के लिए हु, है ना, स्कार्सली सा मच मनी फ्रॉम मन टू नेक्स्ट, लेकिन बल्ली के लिए वह पैसे इकट्ठा करना, ठीक है। तो उसने कहा लेकिन बल्ली के लिए जो एक महीने से दूसरे महीने तक मुश्किल से ही ऐसा पैसा देख पाया करती थी, है ना, दैट सा मनी फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट, लेकिन बल्ली के लिए वह मुश्किल से एक महीने से दूसरे महीने ऐसे पैसे को वह देख पाया करती थी, ठीक है। इट्स थी में फार्चून होता रकम, धन, ऐसा लगता था वह बहुत बड़ी रकम थी। द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट, द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट, शहर तक की यात्रा को 45 मिनट लगते थे। शहर तक की यात्रा कितना, 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुँच करके, इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपने सीट पर रुके, एंड पेड अंडर 30 पैसे, और 30 पैसे और अदा करते, है ना, माने शहर में पहुंचकर यदि वो अपनी सीट पर बैठी रहती और दोबारा 30 पैसे और दे देती, ठीक, तो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से घर वापस आ सकती थी। दिस मीन दैट, इसका मतलब यही था, सी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, सी कुड टेक 1 o'clock, मैं इसका मतलब कि वह दोपहर 1 बजे वाली बस को पकड़ सकती थी, ठीक, आगे का पढ़ सकती थी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, 2:45, और मैंने छूट गया। सी को टेक 1 o'clock आफ्टरनून आई रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 पे वह शहर को पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और 2:45 पर वह अपने नगर को, गांव को जो है वापस आ सकती थी, ठीक। ऑन वेंट हर थाट, उसके विचार ऑन माने आगे की तरफ बढ़ते गए। सी कैलकुलेटेड रिकैलकुलेशन, वह आकलन की, दोबारा आकलन की। एंड प्लान, योजना बनाई। एंड रीप्लान, और पुनः क्या बनाई, योजना बनाती गई, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन आपको समझाते रहेंगे। वेल, अच्छा, तो वेल, ऑन फाइन स्प्रिंग डे, एक सुंदर बसंत ऋतु के समय में, द आफ्टरनून बस, दोपहर के समय की जो बस थी, वाज जस्ट ऑन पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, तो वाज जस्ट ऑन पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज माने दोपहर वाली जो बस थी गांव से चलने वाली थी, है ना, गांव से चलने वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य हाईवे से होकर मुड़ने वाली थी। वे स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग, तब तक जोर से, है ना, तब जोर से चिल्लाती हुई एक छोटी सी आवाज़ सुनाई दी। स्टॉप, रुको द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, स्टॉप द बस, बस को रोको। एंड टिनी हैंड वाज राइड कमांडिंगली, ठीक है, और एक छोटा सा हाथ आदेश देते हुए जो उठा। द बस स्लो डाउन एट क्राउड, बस की चाल स्लो डाउन, स्लो जानते हैं धीमा होता, क्राउड में रेंगना। बस की चाल धीमी हो गई। एंड द कंडक्टर, जो कंडक्टर था, स्टेकिंग हेड आउट द डोर, दरवाजे से बाहर अपने सिर को बाहर निकालते हुए, है ना, क्विकली सेड, कहा, हरी देन, जल्दी करो। टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, और कौन कौन लोग उनसे कहो जल्दी करें। तो कही इट मी, साउथ बल्ली चिल्लाई, सिर्फ मैं, आई एम द वन, केवल मैं ही हूँ, हु हैज टू गेट इन, जिसको अंदर आना है। बाय
नाउ द बस हैड कम टू द स्टॉप, बस उस स्टॉप पर आ गई। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर का और ये वास्तव में यू डू नॉट से सो, तुम ऐसा नहीं करती है। आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, मुझे भी शहर को जाना है, सेड बल्ली बोली। स्टी स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, वह फिर भी बस के बाहर खड़ी थी। एंड हियर इज माई मनी, यह मेरा पैसा। शी शोड हिम सम कॉइन, वो ने कुछ पैसे दिखाए, कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले तुम बस में तो आ जाओ, सेड द कंडक्टर बोला। एंड ही स्ट्रेच आउट ए हैंड टू हेल्प हर, और अपने हाथ को उसकी मदद करने के लिए बढ़ाया। तो कहा नेवर माइंड, शी सेड, वो कही नेवर माइंड, ठीक है, नेवर माइंड बोली वह। शी सेड, वह कही नेवर माइंड, मैंने ऐसा ना करो, नेवर माइंड मैंने ध्यान ना देना, है ना। तो उसने कहा कि नेवर माइंड, नेवर माइंड, शी सेड आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं स्वयं अंदर आ सकती हूँ। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो द कंडक्टर वाज जोली शार्ट, है ना, फांड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर थोड़ा सा जो है जोली था, मजाक किया था, फांड ऑफ जोकिंग, मजाक करने का शौकीन था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी, कृपया हमसे नाराज मत होइए, माई फाइन मैडम, ही सेड, वो कहा। हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, मूव ए साइड प्लीज। तो उसने कहा हियर, यहाँ हैव ए सीट राइट अप, दाहिने साइड आपका ये सीट है, देयर इज इन फ्रंट, एकदम वहाँ सामने पर, है ना। उसने कहा कि सामने क्या है, आपके सीट हैं, आइए बैठ जाइए। और क्या, एवरीबडी मूव साइड प्लीज, कृपया आप लोग हट जाइए। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाइए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे। अब देखिए स्लैक टाइम जानते हैं, ए टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, माने वह समय जहाँ पर बहुत ज़्यादा काम न हो, ठीक। तो इट वॉज स्लैक टाइम ऑफ द डे, वो दिन का जो समय था बहुत कम था, है, दिन का जो समय था क्या था, कम था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस में केवल 6 या 7 यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग बल्ली, वे सब बल्ली को निहार रहे थे। लाफिंग विद कंडक्टर, साथ हंस रहे थे। बल्ली वाज ओवरकम विथ साइनेस, बल्ली ओवरकम विथ साइनेस, देखो साइन का मतलब होता है शर्मिंदा, तो बल्ली को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा आ गई, एवरीवन शर्मिंदा आ गई। और एवॉइडिंग एवरीवन्स आई, सबकी आंखों से बचते हुए, सी वॉक क्विकली टू द एम्प्टी सीट, वह खाली सीट के पास गई एंड सैट डाउन, और वहाँ पर जा क्या करती है, बैठ जाती है। तो मैं वी स्टार्ट नाउ मैडम, मैडम क्या हम अपना स्टार्ट करें, मैं क्या हम स्टार्ट करें था गाड़ी को स्टार्ट करें। द कंडक्टर आज के कंडक्टर बोला स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। देन स्प्लीव हिज विसिल ट्वाइस, तब दूसरी बार उसने अपने सीटी को बजाया। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विथ रोर, और बस जो है रोर के साथ, दहाड़ के साथ गरजती हुई आगे की तरफ बढ़ गई। इट वॉज ए न्यू बस, बस नई थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप अलॉन्ग द साइड। इट वॉज पेंटिंग, यह पेंट की हुई थी, ठीक है, बस नई थी, यह बाहर साइड पर हरी पट्टियों के साथ सफ़ेद चमकता हुआ पेंट किया गया था, है ना, सफ़ेद चमकता हुआ क्या पेंट किया गया था। और क्या कि एंड इनसाइड, और अंदर की तरफ, और इन साइड कहते कि अंदर की तरफ, ओवरहेड उसके सर के ऊपर, बार सोन लाइक सिल्वर, वह चांदी के समान जो है रंगे गए थे, है ना। इसके सर के ऊपर चांदी के समान जो राड था वह जो रंगा गया था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ बल्ली, सीधे बल्ली के सामने था। एबव द विंडशील्ड, खिड़की के सिल के पास। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर घड़ी थी। द सीट वेयर सॉफ्ट एंड लग्जरी, सीट बड़े कोमल थे, मुलायम थे। बल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, बल्ली ने अपने आँखों के साथ, बल्ली ने अपने आँखों से साथ, मैंने अपने आँखों को अंदर की तरफ रगड़ा, ठीक है, अंदर की तरफ रगड़ा। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर घड़ी थी। द सीट वेयर सॉफ्ट, सीट मुलायम थी।
लग्जरी बहुत आनंददायक थी। बल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर ओन आइज, बल्ली ने अपनी आंखों के साथ सब कुछ डेवर कर दिया। बट वी कट ऑफ द कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पुट ऑफ हर विंडो, तो पुट ऑफ हर विंडो, तो उसने कहा बल्ली के ठीक सामने शीशे के ऊपर एक सुंदर जो घड़ी लगी हुई थी, ठीक है, और आरामदायक थी, और क्या आरामदायक थी। सो सी स्टूड अप, वो खड़ी की, एंड सीट पर एंड पीयर ओवर द ब्लाइंड, और अंधा होकर के वह भाषण दी, है ना, अंधा होकर माने कि वह पर्दे के पीछे सोकर क्या दी, वह भाषण दी। ओके, ये शेष कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।